टीकमगढ़ में 2 दिनों से पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती रुकी हुई थी और जब जाने के लिए सिविल लाइन पहुंची तो उनसे मिलने के लिए सैकड़ों बच्चे खड़े थे और उन्होंने उन्हें अपने पास बुलाकर उनका हालचाल पूछा और सुबह 11 बजे हेलीकॉप्टर के माध्यम से भोपाल के लिए रवाना हुई। जब 14 जनवरी को गंगा जी की यात्रा समाप्त हो जाएगी तब टीकमगढ़ में ही निवास करेंगी, न ही मैं यहाँ पर राजनीति करूंगी। सबसे ज़्यादा अच्छा अपनी जन्मभूमि एवं अपने लोगों के सुख दुख बांटना अच्छा लगता है और साथ में गंगा का कार्य करती रहूंगी। जब मथुरा काशी के संबंध में बात की गई तो बोला कि आप इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांगिएगा और कहा कि कई किसान और मजदूर वर्ग के लोग पलायन कर रहे हैं। जब तक केन वेतना परियोजना लिंक सुचारू रूप से संचालित नहीं होती तब तक इस समस्या का हल नहीं हो सकता। सारी स्थिति का आपको पता है, खाद की किल्लत का तो समाधान हो रहा है। किल्लत भी आ जाती है किसी न किसी वजह से, लेकिन समाधान भी तुरंत हो जाता है। और एक बात मेरे मन में अब हो चुकी है कि जब 14 जनवरी को मेरी गंगा जी की यात्रा समाप्त हो जाएगी गंगा सागर पे, तो उसके बाद मैं टीकमगढ़ पे ही अब रहूँगी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि मुझे भोपाल, दिल्ली, लखनऊ सबसे ज़्यादा अच्छा हिमालय के बाद अगर लगता है तो अपने गांव अपने घर में लगता है। यहाँ के लोगों की सुख दुख को हीर पीर को बांटना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने कभी तो सोचा ही नहीं था कि मैं कोई बड़ा नेता बनने वाली हूँ। मैं तो बहुत जब बाहर से आई अमेरिका से तो मुझे तो यहाँ की गरीबी और तकलीफ़ देख के ही तकलीफ़ हुई थी। तो उन्हीं लोगों से फिर से मिलना और वो अब कहाँ तक आगे बढ़ पाए उसको ऑब्ज़र्व करना, यही मुझे सबसे ज़्यादा शांति देता है। जैसे वो मिनोरा फार्म की बात आई थी, गाय का और अन्य मसले हैं। सरकार की बहुत नई नई योजनाएं आ गई हैं, केंद्र की, राज्य सरकार की, तो उसके गरीब लोग उससे लाभान्वित हो पा रहे हैं कि नहीं। मुझे एक एक चीज़ पे ध्यान देना है और प्लस गंगा का काम करते रहना है 24 तक। और यहाँ मुझे लोकसभा चुनाव लड़ने की नीयत से तो रहना नहीं, क्योंकि तो रिजर्व सीट है, तो इसलिए पॉलिटिक्स से भी नहीं जुड़ूंगी मैं यहाँ की। मैं यहाँ के सिर्फ लोगों से, जन नीति से जुड़ूंगी। यहाँ 13 दिसंबर को मोदी जी ने अयोध्या में सभी को बुलाया है, तो क्या मथुरा काशी से उसके बाद होगी? आप तो मोदी से ही पूछो तो ज्यादा अच्छा है फिर तो मेरे इसमें शामिल होंगे? नहीं, मुझे नहीं। देश से लोगों को बुलाया? हाँ, बुलाया है, मुझे पता है, साधु संतों को, सबको। लेकिन मैंने जैसा आप उस दिन भी जवाब यही दिया था कि व्यक्तिगत तौर पर जहाँ तक हमारी आस्था की बात है तो हमारी आस्था अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों में है। अब रही इनके अभियान की, तो ये तो पार्टी फोरम पे तय हो गया या हमारे विचार परिवार के फोरम पे तय होगा। तो इसलिए मैं कोई इस पर स्टेटमेंट नहीं दे सकती, पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे सकती। रोजगार के लिए हजारों की संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं, ट्रेनों में बैठ के खरगा। हाँ, उसका कारण ये है कि ट्रेन आ गई, लेकिन जो छोटे किसान हैं वो अधिकतर यहाँ मजदूरी कर रहे हैं ना दिल्ली जाके, तो उनकी खेती को पानी नहीं मिल रहा है सिंचाई का। तो छोटे किसान जो हैं वो थोड़ा बहुत खाने पीने लायक हो जाता है, बाकी घर चलाना मुश्किल है, तो इसके लिए मजदूरी करने के लिए जाते हैं बाहर। तो केन वेतवा परियोजना आ जाएगी तब पलायन बंद होगा, उसके पहले बंद नहीं होगा, क्योंकि इससे पीने का पानी भी मिलेगा और सिंचाई के साधन भी मिलेंगे। रेल आ गई तो उन्नत खेती हो जाएगी, 2 एकड़ की खेती भी लाखों की कमाई दे देगी फिर, और फिर उसी का परिणाम निकलेगा कि लोग बाहर जाना बंद कर देंगे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए टीकमगढ़ से मनोज सिंह की रिपोर्ट।